हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत सारा वेलकम है। तो आज है 12 मार्च और आज मेरा जन्मदिन है। तो दिन की शुरुआत होती है करेंट अफेयर के साथ। आपको पता है मेरे जन्मदिन की सबसे ख़ास बात क्या है कि ये मार्च में आता है और मार्च में हमेशा कभी होली के पहले तो कभी होली के बाद आता है। और जब मैं बहुत छोटी थी ना तो मेरा जन्मदिन एकदम होली के दिन ही था। पहले क्या होता था ना कि होली 2 दिन रहता था, मतलब एक दिन होली का दहन और अगले दिन होली। बट अभी 3 दिन हो गया। कल रात में हमारे यहाँ होलिका जला, आज पूरा दिन होली नहीं है, कल होली है। तो आप सभी लोगों को हैप्पी होली। मतलब आपके जीवन में होली के रंगों की तरह आपकी जीवन एकदम रंगीन हो जाए और आप सबकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाए। तो होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। आप सभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आपके आने वाले एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम दे तो वो निकले और उसका रिज़ल्ट हो और आपका जो ड्रीम जॉब है वो आपको मिले। और आप सबको 2025 में जो भी आपका ड्रीम जॉब है वो आपको मिल जाए, आप जिस भी चीज़ की तैयारी करते हो वो मिल जाए। तो आप सभी लोगों को हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी मेरा करंट अफेयर का क्लास चल रहा है और आगे मैंने आपको ये भी बताया कि मैं अपना नोट्स कैसे बनाती हूँ। मैंने अपना नोट्स दिखाया भी है आपको, तो आपको हेल्प मिलेगी उस चीज़ से। घड़ी मेरी बहुत दिन से ख़राब हुई है, पता नहीं कैसे ख़राब हो गया ये। मतलब ठीक तो था, हॉस्टल में तो अच्छा चलता था, यहाँ आने के बाद ख़राब हो गया, जबकि बैटरी भी फुल है। फिर भी ख़राब हो गया, समझ नहीं आ रहा इसका क्या करें। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना करंट अफेयर का नोट्स, क्योंकि करंट अफेयर के रिगार्डिंग मेरे को बहुत सारा कमेंट आता है कि आप करंट अफेयर कहाँ से करते हैं एंड नोट्स कैसे बनाते हैं। तो पहले तो मैं कॉपी में बनाया करती थी, बट अब मैंने पेज पे बनाना स्टार्ट किया है। तो इसमें देखोगे कि मैं 1 वीक का कंपाइलेशन रखती हूँ, मतलब ऐसे एक वीक का, ताकि रिवीजन करने में आसानी रहे। तो ये पूरा पेज मेरा 1 से 8 फ़ैब का है। उसके बाद ये 10 से 15 फ़ैब का है। उसके बाद यहाँ पे 1 वीक मेरा छूट गया था क्योंकि हॉस्टल से यहाँ आने में तो बैकअप हो गया था, तो फिर मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया। थोड़ा बहुत जो था वो मैंने वीकली से कंप्लीट कर लिया था उसको। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 मार्च से 8 मार्च तक का है, क्योंकि 3 है ना, तो 1 को सैटरडे था और 2 को संडे था, तो इसीलिए 3 से 8 तक का है। तो यहाँ पे पूरा है 1 सप्ताह का। और आज फिर मंडे है, आज 9 तारीख है, तो आज से फिर न्यू पेज से मैं स्टार्ट करूँगी। तो इससे क्या होता है कि मैं अपना बताती हूँ कि रिवीज़न करने में आसानी रहता है काफ़ी, कि एक उठाओ और 1 वीक का आप रिवीज़न कर सकते हो आराम से। और मतलब महीना में कितना बनेगा, 4 बनेगा, 4 वीक होता है, तो उस हिसाब से 4 से 5 वीक रहता है, तो उस हिसाब से बनेगा। तो मेरे बर्थडे पे मम्मी ने दोपहर में गाजर का हलवा बनाया था, तो फिर मैंने वो खाया। मेरे को गाजर का हलवा कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी अच्छा था बहुत ज़्यादा। और फिर अभी होली के टाइम में सब लोग घर आ रहे हैं और मेरा भाई भी लखनऊ रहता है, जॉब करता है, तो वो भी आ गया। तो मैंने उसको कुछ चीज़ें बोली थी लाने के लिए अपने टेबल के लिए, चिपकाने के लिए, तो वो लेके आया था, तो फिर मैं उसको चिपका रही थी। तो लगाने के बाद मेरा टेबल कुछ ऐसा दिख रहा था और मैंने कैलेंडर भी लगाया ताकि मैं अपना मंथली स्केड्यूल बना पाऊँ। और ये क्यूट सा लकी चैम मेरा भाई लेके आया था, तो मैंने उसको वहाँ लगा दिया। तो अभी मैं कर रही हूँ बीपीएससी का पीवाईक्यू, और उसके बाद फिर मैं घटना चक्र भी करती हूँ, ताकि मेरे को पता रहे कि बीपीएससी के साथ साथ अदर एग्जामिनेशन में भी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ये सब में भी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न कभी भी बदल सकता है। तो इसीलिए आपको हर लेवल की तैयारी करना ज़रूरी है। और इस तैयारी में आपको हेल्प करता है एग्ज़ाम का सिलेबस, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज़। और टेस्ट सीरीज़ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ ही आपको बताता है कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी टेक्स्ट बुक के बारे में। टेक्स्ट बुक लेकर आया है रंग बरसे सेल। टेक्स्ट बुक पे आपको मिलता है 1 पास टू एक्सेस ऑल एग्ज़ाम्स, 80K मॉक टेस्ट, 800 एग्ज़ाम्स के लिए 27 लाख एक्टिव टेक्स्ट बुक पास यूज़र है। 12 से ज़्यादा लैंग्वेज में आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी।
तो ऑफ़र का लाभ उठाने के लिए कोड यूज़ करें RG10 टू गेट 12% ऑफ। टेक्स्ट बुक मेक्स यू 100% एग्ज़ाम रेडी। ईच टेस्ट सीरीज इंक्लूड चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, फुल टेस्ट। गेट टेस्ट एनालिसिस, वीक एंड स्ट्रॉन्ग सेक्शंस, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एनालिसिस आफ्टर एवरी टेस्ट। तो आपकी सिलेक्शन रेट 50% से इंक्रीज़ होती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ लगाने से आपके मॉक के साथ साथ प्रिपरेशन एकदम पक्की हो जाती है। यहाँ पे आपको और भी कई सारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एक्सेस मिलता है, जहाँ स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब्जेक्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है टेक्स्ट बुक पास में। और अगर आप एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पास प्रो भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम का एक्स्ट्रा PYQ, एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज़। तो ऑफ़र का ज़रूर लाभ उठाएं और RG10 कूपन कोड यूज़ करके 12% डिस्काउंट पाएँ। तो आपको टेक्स्ट बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप मेक श्योर करो कि आपके पास उस एग्ज़ाम का सिलेबस हो, उस एग्ज़ाम का PYQ हो, और सिलेबस आप रखा करो ओरिजिनल सिलेबस, मतलब जो ओरिजिनल सिलेबस वेबसाइट या फिर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है वो सिलेबस आप रखा करो ओरिजिनल। और उस एग्ज़ाम के बारे में आपको अच्छे से पता हो, उस एग्ज़ाम का PYQ आप रखा करो और उसको हमेशा देखते रहा करो। और जब आपकी तैयारी थोड़ी अच्छे हो जाए, मतलब जब आप कुछ हद तक तैयारी कर लो, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू करो, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आपको बताएगा कि आपका कौन सा एरिया वीक है, कौन सा एरिया स्ट्रांग है। तो ये चीज़ आपको टेस्ट सीरीज़ से पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। स्टार्टिंग में मैंने अपना फाउंडेशन बैच कंप्लीट किया था खान सर का, जो 69th के लिए BPSC का फर्स्ट बैच आया था, तो वहाँ से ही मैंने प्रिपरेशन किया था। तो मंजू सर ने हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ाया था, तो वहाँ से चीज़ें कंप्लीट थी मेरी। बट फिर भी मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मेरे को कंफ्यूज लगता है हिस्ट्री में, मतलब कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न था। तो अभी मैं स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे फ्री वीडियो है, प्लेलिस्ट है पूरा का पूरा, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न का, तो मैं अभी वहीं से कर रही हूँ। तो अगर आपको भी चाहिए होगा तो आप मेरे को बताना, मैं उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी आपको टेलीग्राम पे। तो वो काफ़ी अच्छा वीडियो है, काफ़ी हेल्पफुल है, तो उसी से मैं अभी कर रही हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो आपको अगर चाहिए होगा तो आप मेरे को बताना, मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूँगी। बाकी आज जन्मदिन था तो कहीं मैं बाहर नहीं गई और कुछ ऐसा कुछ खास किया नहीं मैंने, क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता उतना कुछ बर्थडे सेलिब्रेट करना। मतलब हाँ, शाम को मैंने केक कट किया था, बट उतना कुछ खास नहीं। पिछली बार जब मेरा बर्थडे था तो मैं पटना हॉस्टल में थी और वहाँ पे मेरी दोस्त लोगों ने मेरे को सरप्राइज़ दिया था, मतलब सरप्राइज़ बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था वहाँ, तो मेरे को बहुत मज़ा आया था। बाकी इस बार मैंने कुछ खास किया नहीं, बस ऐसे ही पूरा दिन पढ़ा और उसके बाद फिर शाम को बस केक कट किया। और घर पे जो भी मम्मी ने बनाया था, खीर, कचौरी, सब्जी और पकौड़ा वगैरह, तो बस वही था। हो चुका है और मेरे पापा आ रहे हैं केक लेके, तो चलते हैं कुछ और काम करने। ये चिया सीड है, तो मैं हमेशा चिया सीड पीती हूँ, मतलब डेली। उसको बॉटल में बस फुला देना होता है, उसके बाद पीना होता है। उसके बाद मेरी मम्मी पकौड़ा बनाती थी, तो फिर हम लोगों ने मिल के पकौड़ा खाया। फिर रात को मम्मी ने बनाया था खीर, कचौरी, सब्जी और पापा मिठाई वगैरह लेके आए थे, तो फिर वही सब था। और एक चीज़ मेरे को बोलनी थी आप सभी लोगों को कि आप लोगों ने मेरे को इतना सारा विश किया, टेलीग्राम पे किया, यूट्यूब पे किया, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। और बस थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच। पहली बार मेरे को बर्थडे में इतना सारा विश आया, बहुत सारा, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और टेक्स्ट बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।